नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पितृदोष क्या होता है एवं हाथ तथा कुंडली में वह ग्रहों की क्या स्थितियां तथा हाथ पर लाइफलाइन एवं माइंड लाइन की स्थिति, जिससे यह तय होगा कि क्या आप पितृदोष से पीड़ित हैं अथवा नहीं। आज जो मैं आपको योग बताऊंगा उन्हें आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं तथा बड़े ही आसानी से यह पता कर सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली अथवा हाथ में पितृदोष मौजूद है अथवा नहीं। अक्सर पितृदोष के भ्रम को समाज में जितना फैलाया जाता है उतना यह ना तो होता एवं ना ही उतना नुकसानदायक होता है तथा कभी कभी पितृदोष का अपने समय अनुसार स्वतः ही परिहार अर्थात खात्मा हो जाता है एवं कभी कभी पूरे जीवन भर पितृदोष कोई नुकसान नहीं दे रहा होता। एक बात और महत्वपूर्ण है जो मैं आपको आरंभ में ही बता देना चाहता हूँ, वह यह है कि पितृदोष कभी भी महिलाओं को नहीं लगता। जबकि अगर कोई बच्चा पितृदोष से पीड़ित है तो सूर्य ग्रहण पड़ने पर वह दोष अक्सर बढ़ जाया करता है एवं चंद्र ग्रहण का पितृदोष पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अर्थात आंशिक रूप से पड़ता है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको पितृदोष को समझाता हूँ एवं फिर उसके उपरांत कुंडली तथा हाथ के माध्यम से आप अपने हाथ तथा कुंडली को देखकर अर्थात टेवे को एक लुक में देखकर यह तय कर सकते हैं कि आपके जीवन में पितृदोष है अथवा नहीं, तथा इसी के साथ साथ उन पितरों का जो आपको दोष दे रहे हैं क्या क्या स्थितियां तथा क्या क्या नाम है। मुख्य रूप से हमारे जीवन में शास्त्रों के हिसाब से 3 पितरों की श्रेणियां कही गई हैं, अर्थात पिता, पिता के पिता एवं पिता के दादा। अर्थात हमसे पहले वाली 3 पीढ़ियों को पितरों की श्रेणी में रखा जाता है एवं इसी प्रकार पिता अर्थात पिता की पत्नी, माता, दादी तथा परदादी, यह 3 स्त्री पितरों की श्रेणियां हैं। परंतु मुख्य रूप से इन 3 श्रेणियों में पिता, दादा तथा परदादा को ही रखा जाता है। जहां शास्त्र इन 3 श्रेणियों के पितरों को प्रमुखता देते हैं, वहीं इन 3 श्रेणियों के पितरों की प्रसन्नता के उपरांत हमारे जीवन में जहाँ धन, वैभव, संतान एवं दीर्घायु प्राप्त होती है, वहीं हमें इस जीवन में कम से कम कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक बात और मुख्य रूप से समझने की है कि साढ़े साती का पितृदोष से कोई संबंध नहीं होता। शास्त्रों में पितरों की दिशा दक्षिण दिशा एवं सूर्य दक्षिण दिशा में आकर बली होता है। कुंडली के हिसाब से सूर्य और शनि की स्थिति देखकर पितृदोष तय करना चाहिए, जबकि राहु, मंगल या बृहस्पति की स्थिति से पितृदोष पर ना तो कोई फर्क पड़ता है ना ही उसमें घटत बढ़त होती है। एवं जहाँ शनि सबसे पृथ्वी के सबसे दूर का ग्रह माना जाता है, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब 3 बाहरी ग्रह अर्थात शनि, बृहस्पति तथा मंगल, मैं यहाँ पर वैदिक ज्योतिष के अनुसार ही पितृदोष का वर्णन करूँगा। अर्थात जब सूर्य से 3 बाहरी ग्रह देखे जाते हैं तो शनि सबसे दूर दिखाई देता है, इसीलिए पितृ रूप में शनि की स्थिति को जरूर देखा जाता है। इसी प्रकार सूर्य जहाँ ज्योतिष में आत्मा का कारक होता है, वहीं पितरों का संबंध एवं पितरों के तर्पण आदि सभी क्रियाओं से सूर्य का अति ही घनिष्ठ संबंध होता है। हाथ में कुछ रेखाएं अर्थात मुख्य रूप से जीवन रेखा तथा मस्तिष्क रेखा के हिसाब से पितृदोष का निरूपण करना चाहिए एवं उसकी स्थिति को देखकर बड़े ही सहजता से पता कर लेना चाहिए कि पितृदोष है अथवा नहीं है। आइए मैं आपको थोड़ा सा कुंडली और हाथ के माध्यम से
पितृदोष को समझने एवं उसे चेक करने के लिए एक विधि आपको बताता हूँ, जिससे आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि क्या आपके ऊपर पितृदोष है अथवा नहीं है। एवं जितना यह भ्रम समाज में बड़े रूप में फैला हुआ है, क्या वास्तविकता में इसका इतना दुष्प्रभाव पड़ता भी है अथवा नहीं, आज हम इस वीडियो में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे एवं इसी विषय पर विधि अनुसार अपने कुछ निष्कर्ष भी निकालेंगे। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर मैंने अपने बोर्ड पर एक टेवा ड्रॉ करा है तथा इसी के साथ साथ सीधे हाथ का एक फ़ोटो भी ड्रॉ कर दिया है। एक बात मुख्य रूप से पामिस्ट्री में समझनी चाहिए कि कभी भी उल्टे हाथ से पितृदोष का निरूपण नहीं होता। इसी प्रकार कुंडली में लग्न कुंडली को ही देखकर केवल पितृदोष का निरूपण करना चाहिए, क्योंकि लग्न ही ऐसा वह समय है जो जब व्यक्ति पैदा होता है जो पूर्व दिशा में उदय हो रहा होता है। अर्थात जब हम लग्न की दिशा को निरूपित कर देते हैं तो फिर हमें पितृदोष को समझने में आसानी होती है। पितृदोष कुंडली में क्योंकि 12 भाव होते हैं तो मुख्य तौर पर 4 विशेष स्थितियों में देखना चाहिए। पितृदोष जहाँ दशम घर से विशेष रूप से देखा जाता है, वहीं अष्टम एवं द्वादश अर्थात 8वें और 12वें घर से भी पितृदोष देखना चाहिए। एवं सप्तम तथा चौथे घर से पितृदोष का सहजता का पता लगता है तथा लग्न से यह पता लगता है कि क्या हम पे पितृदोष का प्रभाव पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा। तो ऐसा मान के चलें कि कुंडली में पहले घर से 10वां घर पिता का घर होता है एवं इस 10वें घर से जब हम 10 गिनेंगे तो 7वां घर बैठेगा, यह दादा का घर होता है तथा जब इस 7वें घर से 10वां घर गिनेंगे तो चौथा हाउस बनेगा जो परदादा अर्थात पिता के दादा का घर होता है। इन पितरों की 3 श्रेणियों को शास्त्रों में जहाँ 3 अधिदेवों के द्वारा निरूपित किया गया है, अर्थात 3 श्रेणी जो शास्त्रों में पितरों की बताई गई हैं, उनमें वसु, रुद्र तथा आदित्य 3 देवों के अधीनस्थ पितरों को कहा गया है। एवं हाथ में जब हम हाथ को देखते हैं तो पितृदोष देखने के लिए हमें लाइफ लाइन तथा माइंड लाइन को चेक करना चाहिए। अगर लाइफ लाइन सीधी है तो यह पितृदोष की प्राथमिक अवस्था है, अगर लाइफ लाइन टूटी हुई है तो यह पितृदोष की दूसरी अवस्था है, अगर लाइफ लाइन में द्वीप है तो यह पितृदोष की तीसरी अवस्था है एवं अगर लाइफ लाइन अधूरी है तो यह पितृदोष की चौथी अवस्था है। इसी के साथ साथ जब मस्तिष्क रेखा अर्थात माइंड लाइन और लाइफ लाइन को द्वीप बना रही होती हैं तो यह पितृदोष की 5वीं अवस्था हाथ से चेक करनी चाहिए। एवं जब माइंड लाइन कहीं से भी टूटकर 2 हिस्सों में बट जाती है तो यह पितृदोष की 6ठी अर्थात 6th स्थिति देखनी चाहिए। इस प्रकार हाथ में इन 6 स्थितियों को चेक करना चाहिए तथा कुंडली में देखना चाहिए कि क्या शनि और सूर्य 10वें घर में तो नहीं है, या 10वें घर में स्थित सूर्य को शनि तीसरी अथवा 11वीं दृष्टि से तो नहीं देख रहा, या शनि लग्न पर एवं सूर्य दशम घर में तो नहीं है, या शनि चौथे स्थान पर एवं सूर्य दशम घर में तो नहीं है, या शनि और सूर्य कुंडली में आमने सामने तो नहीं है, या शनि और सूर्य एक दूसरे से तीसरे और 11वें स्थान पर तो नहीं है। अर्थात शनि और सूर्य का कुंडली के किसी भी घर में अगर इन स्थितियों में आपस में संयोग हो रहा है तो व्यक्ति का निश्चित रूप से पितृदोष होता है। लेकिन फिर भी कुंडली के साथ साथ हाथ को भी अच्छे से देख लेना चाहिए। जब आप हाथ को एवं कुंडली को चेक कर लेते हैं तो बड़े ही सरलता से पता लग जाता है
कि क्या आपके कुंडली में अथवा जीवन में पितृदोष है अथवा नहीं है। एवं जहाँ पितरों को जब तर्पित किया जाता है तो वसु, रुद्र एवं आदित्यों का ध्यान करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति की उससे पहली वाली पीढ़ी में पितृदोष है परंतु उसके बेटा अर्थात पुत्र संतान हो गई है तो इस अवस्था में काफ़ी हद तक पितृदोष का परिहार हो जाता है। एवं अगर किसी व्यक्ति के उससे पहली अर्थात दादा की पीढ़ी में पितृदोष है परंतु उसके पिता एक से अधिक भाई हैं तो भी पितृदोष न्यूनतम रह जाता है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के पिता अथवा पिता के दादा की स्थितियों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके केवल लड़कियां ही लड़कियां हैं तो पितृदोष बढ़ जाता है। एवं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके केवल वह अकेला है एवं पुत्र होते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी निश्चित रूप से उस पुत्र पर पितृदोष का प्रभाव आ जाता है। मेरे हिसाब से अगर कुंडली में पितृदोष है तो उसे निश्चित रूप से उपाय के द्वारा शांत कराना चाहिए एवं किसी विशिष्ट अथवा विद्वान व्यक्ति से इसका उपाय जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि पितृदोष जहाँ हमें जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, धन, संतान एवं दीर्घायु को देता है, वहीं पितृदोष इन सारी चीज़ों को अपने बुरे प्रभाव के चलते खत्म भी कर देता है। पितरों के लिए दक्षिण दिशा को प्रशस्त कहा गया है, जबकि पश्चिम एवं उत्तर दिशा में भी कभी कभी पितृदोष की स्थितियों को देखा जाता है, परंतु कुंडली में एवं हाथ में मुख्य रूप से शनि एवं सूर्य की स्थिति से तय करना चाहिए कि क्या पितृदोष है अथवा नहीं, तथा हाथ में माइंड लाइन एवं लाइफ लाइन की स्थिति को देखकर बड़े ही सरलता से देख लेना चाहिए कि क्या पितृदोष का प्रभाव हम पर पड़ भी रहा है अथवा नहीं। यूँ तो शास्त्रों में पितृदोष की 108 स्थितियाँ कही गई हैं, परंतु यहाँ जो मैंने आपको स्थितियाँ बताई हैं वह लगभग 12 प्रकार की मुख्य स्थितियाँ हैं एवं इन मुख्य स्थितियों का हमारे जीवन में बड़ा ही गहनतम प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यहाँ मैंने जो 2 चीज़ें बताई अर्थात कुंडली एवं हाथ के द्वारा आप स्वयं ये तय कर सकते हैं कि क्या आपके ऊपर पितृदोष है भी अथवा नहीं। अक्सर इन कुंडलियों में स्वतः ही एवं हाथ में किसी भी प्रकार से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है एवं पितृदोष का परिहार हो जाया करता है, परंतु कभी कभी पितृदोष जब अपना बुरा प्रभाव डालने लगता है तो उसकी शांति आवश्यक होती है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।